नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं कुछ अभी घटित घटनाओं के संबंध में चर्चा करने के लिए। तो घटित घटना ये है कि अभी नई सरकार का गठन, नई सरकार के गठन के तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब जी की अध्यक्षता में स्पीकर की नवनियुक्ति पुनः ओम बिरला जी पदासीन हुए हैं अध्यक्ष के पद पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आर्टिकल 93 में जैसे ही नई सरकार या लोकसभा गठित हो जाती है, तत्पश्चात एक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार की जाती है, जिसका उल्लेख हमने पहले किया है पिछली चर्चाओं में। तो आज हम पुनः चर्चा करते हैं, क्योंकि जिस भाषा में स्पीकर होते हैं वहाँ पे सांसद से बर्ताव कर रहे हैं। एक संसद और संसद से अगर हम ऊपर उठ के अगर बात करें, एक अध्यक्ष के लिए और एक पीएम के लिए, एक राष्ट्रपति के लिए, पूरा देश ही पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पीएम भी पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अगर अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा अध्यक्ष हो, दोनों ही अपने पूरे देश की जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो निष्पक्ष नहीं होंगे, निष्पक्ष होना तो एक बात है, लेकिन दुर्व्यवहार करना दूसरी बात है। हम ये समझ सकते हैं कि आप सत्ता पक्ष के हैं तो आप विपक्ष को उतना वरीयता नहीं दे रहे हैं, या फिर नहीं देते हैं, या फिर इतिहास में भी ऐसा हुआ होगा जो आपको कष्टप्रद लगा होगा। लेकिन जिस तरीके से चपरासी के लिए एक अधिकारी बात करता है, और ये अधिकारी के लिए भी उचित नहीं है कि वो अपने चपरासी से इस तरीके की वार्ता करे। अगर हम पुराना इतिहास अगर वो जाना चाहते हैं पुराने इतिहास की तरफ, तो हम पुराने इतिहास में भी लेके चलते हैं आपको। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने आरोप क्या लगाया। अध्यक्छ पद पर आसीन होने के पश्चात वो आरोप लगाते हैं कि 1975 में इमरजेंसी लगी हुई थी, लेकिन वो इस बात का बखान नहीं करते हैं कि अगर आप 1975 की याद दिलाते हैं तो आप 2023 को कैसे भूल सकते हैं। आप 2023 को भी याद रखिए। आपके द्वारा कितने सांसदों को बिना इमरजेंसी के सस्पेंड किया गया, उसके कारण क्या थे, क्या जनता को आप ये सब बताएंगे? आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, आप अपनी सत्ता की बुराइयां क्यों कहने लगे? दूसरों पे तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन जो भाषा है, आप उम्मीद करते हैं विपक्षियों से कि वो शांत होके बैठे रहें, जबकि इलेक्शन इसलिए, जनप्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं कि वो अपने जनता की आवाज बन सके, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। उनको जो समस्याएं हैं, अगर उसका निराकरण नहीं होता है, सबसे पहली बात तो संसद में चर्चा करें कि हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं। अगर तब भी समाधान नहीं होता है तो फिर आप उसके लिए आवाज भी बने। और ऐसे में अगर ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष इस तरीके का बर्ताव करते हैं
बैठिए या अमर्यादित भाषा लोकसभा स्पीकर के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। और दूसरों पे ठीकरा जो फोड़ा जाता है तो वो विपक्ष का काम होता है, पक्ष का काम होता है कि हम अपने देश का कैसे हित करें, कैसे हमारे देश में क्या समस्याएं चल रही हैं, हमारे देश में विकास की क्या स्थिति है, हमारे देश में आधारभूत संरचना की क्या स्थिति है, हमारे देश में रोजगार की क्या स्थिति है, हमारे देश में शिक्षा की का स्तर कितना विकसित हुआ है। क्या हम बात करते हैं आज चौथी इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करते हैं कि शैक्षणिक स्तर अगर हम देखें तो अभी हम कहीं सदियों पीछे हैं। जहाँ पे विकसित देश तकनीकी में पूर्ण विकास की ओर पहुंच रहे हैं और हमारा शैक्षिक अभी स्तर देखा जाए तो हम कम से कम 80% लोग अभी तकनीकी रूप से साक्षर ही नहीं है। तकनीकी साक्षरता कैसे मिलेगी, कौन देगा, उसके क्या प्राविधान होंगे, उसकी क्या नीतियां होंगी और शिक्षा सबके लिए हो और सब पूरे देश को 140 करोड़ देश के नागरिकों को, गरीबों को शिक्षा किस प्रकार दी जाएगी, किस प्रकार पूरा देश हमारा शिक्षित होगा, इस बारे में चर्चा नहीं की जाती है। चर्चा की जाती है कि आप पिछला रिकॉर्ड देखिए बेशक, लेकिन आप मर्यादित भाषा में देखिए। आपकी भाषा अगर इस तरीके की रहेगी कि तो देश के नागरिकों की भाषा किस प्रकार की रहेगी, ये भी जरा ध्यान दीजिए लोकसभा अध्यक्ष महोदय। बात अगर विकास से हटके की जाए तो वो चाहे सत्ता पक्ष के लिए हो चाहे विपक्ष के लिए हो, दोनों के लिए अनुचित है। लेकिन विकास की बात कोई करना नहीं चाहता है, ना ही कोई सुनना चाहता है। और हमने देखा है और पढ़ा भी है, न्यूज़पेपर में पढ़ती रहती हूँ, तो देखा गया है कि अब संसद में, सदनों में बैठकों की संख्या कम है, जबकि भारत में विषम परिस्थितियों में है भारत। ऐसी स्थिति में अगर प्रतिदिन चर्चा की जाए, प्रतिदिन उस पर विचार मंथन किया जाए, क्योंकि आपको जब नियुक्त किया गया, आपको जब इलेक्ट किया गया, आपका जब जनता ने चुनाव किया, तो वो चाहती है कि आपको मैं सैलरी दे रहा हूँ, मतलब जनता दे रही है, अपने टैक्स से दे रही है। और अगर जनता अपने टैक्स से आपको सैलरी दे रही है, आपको समस्त सुविधाएं दे रही है, तो आप उसके लिए बात नहीं करते हैं। आपको सिर्फ वहाँ पे इसलिए नहीं भेजा जाता है कि आप वहाँ पे सत्ता आसीन हो जाइए। आपको इसलिए भेजा जाता है कि हमारा विकास कैसे होगा, सर्वांगीण विकास कैसे होगा, हमारे देश की उच्चतम शिखर पे हमारा देश कैसे पहुंचेगा, इस पर आप चर्चा करें। सिर्फ चर्चा करने के आपके पैसे मिलते हैं, लेकिन क्या आप अपनी अंतरात्मा से ये कह सकते हैं कि जिस चीज का मैं वेतन पाता हूँ उसमें सभी लोग इंक्लूड हैं, राष्ट्रपति महोदय भी, प्रधानमंत्री महोदय भी और अध्यक्ष महोदय भी, समस्त लोकसभा अध्यक्ष, समस्त लोकसभा सदस्य, कैबिनेट मिनिस्ट्री, पूरी सरकार, पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका सभी इंक्लूड है। सबके जीवन रहन सहन को सुधारने का काम जनता करती है, लेकिन जनता के जीवन स्तर को सुधारने का काम क्यों कोई नहीं करना चाहता। ये विचार का और ये मंथन का समय है।
इस पे विचार कीजिए। ये देश आपको यूं ही नहीं इलेक्ट करके भेजता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।